Hello guys and welcome back to yet another video from our YouTube channel that is अंशिका मार्केटिंग। और इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं हमारे जो इंटीग्रेशन होता है, स्पेशली जो हमारा इनडेफिनिट इंटीग्रेशन होता है, जो फर्स्ट टॉपिक होता है इंटीग्रेशन का, उसके बारे में इस वीडियो में स्पेशली हम लोग पढ़ने वाले हैं। इंटीग्रेशन से रिलेटेड, इनडेफिनिट इंटीग्रेशन से रिलेटेड फॉर्मूले जो भी हमको लगने वाले हैं। नेक्स्ट वीडियोस जो होने वाली हैं, 2 वीडियोस यानी कि पार्ट 2 एंड पार्ट 3, दे आर गोइंग टू बी इक्वली इम्पॉर्टेंट फॉर यू, क्योंकि सेकेंड वीडियो में हम डिस्कस करेंगे वो सारे के सारे मेथड्स, वो सारी की सारी ट्रिक्स जिनकी हेल्प से हमारे जो क्वेश्चंस होते हैं इंटीग्रेशन के वो इजीली क्रैक होते हैं। और जो थर्ड वीडियो होने वाली है उसमें हम लोग डील करेंगे स्पेशल इंटीग्रल्स के बारे में, यानी कि जो ओवरऑल तीनों ही जो वीडियोस हैं इनडेफिनिट इंटीग्रेशन की, दे आर गोइंग टू बी ऑफ utmost importance to you. Therefore, I would recommend you to watch all 3 of them in a row, starting with this video. And if you are coming here, if you have come here to watch this indefinite integration, then definitely आपको जो डिफ्रेंसिएशन का पोर्शन है वो बहुत ज़्यादा अच्छे से आना चाहिए। उसके लिए हम लोग ऑलरेडी एक वीडियो रिलीज़ कर चुके हैं, and the the link for that video will be given in the description box. That also you can check out. And पहले आपको डिफ्रेंसिएशन ही आना चाहिए, उसके बाद आप मूव ऑन कर सकते हैं इंटीग्रेशन पर, क्योंकि जो इंटीग्रेशन होता है एक तरह से वो रिवर्स प्रोसेस होता है किसका, डिफ्रेंसिएशन का। सो इन ऑर्डर टू नो समथिंग और much about integration, you must have an understanding about differentiation first. And for that you can definitely check in our description box. The videos link is already given here. And और भी हमारी जो videos आ चुकी हैं like relations पर, functions पर, that also you can definitely watch. अब हम इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और मेरा जो स्टार्टिंग है, बेसिकली मैं पढ़ा रही हूँ आपको ओपी मल्होत्रा से। तो ये जो वीडियो होने वाली है वो कंसाइजली ओपी मल्होत्रा को टारगेट करती है। जो हमारा फर्स्ट चैप्टर दैट इज 13th, लेसन नंबर 13th है ओपी मल्होत्रा का, विच इज इंडेफिनिट इंटीग्रल पार्ट 1 स्टैंडर्ड फॉर्म्स। Yes, this is the name of the chapter from O.P. Malhotra that we are targeting today, and this video is good for ISC students, for CBSE and for other school boards as well. Okay, let's start with this video, and I hope you have liked our video, you have subscribed to our channel already, and you will definitely share this channel and you will share this video's link to your friends, to your relatives, to your family members, to everyone around, so that they can also get this free education and they can be benefited from it. Let's start with this video. हम इसका स्टार्ट करते हैं और हम लोग पढ़ने वाले हैं किसके बारे में, इनडेफिनिट इंटीग्रेशन के बारे में। तो जो इनडेफिनिट इंटीग्रेशन होता है, ये जो इंटीग्रेशन होता है वो क्या होता है, दिस इज इनवर्स प्रोसेस ऑफ डिफ्रेंसिएशन। डिफ्रेंसिएशन का इनवर्स प्रोसेस जो होता है वो क्या होता है, इंटीग्रेशन होता है। ये वर्ड जो है इंटीग्रेशन, दिस इज बेसिकली द इनवर्स ऑफ डिफ्रेंसिएशन। ये डिफ्रेंसिएशन का क्या होता है, हमारे पास इन्वर्स होता है। यानी कि जो भी हम लोग डिफ्रेंसिएशन में आंसर निकाल कर ला रहे थे, अगर उस आंसर को जो है मैं वापस से डिफ्रेंशिएट करूं, आई विल गेट द सेम थिंग, इजंट इट। लाइक फॉर एग्जांपल मैं बोल रही हूँ कि मेरा जो डिफ्रेंशिएशन होता है या फिर मैं जो डेरिवेटिव निकालती हूँ ऑफ x टू द पावर 5 का, दैट इज इक्वल टू 5x टू द पावर 4। यानी कि ये जो 5x टू द पावर 4 है, अगर मैं अब इसका इंटीग्रेशन निकालने आती हूँ, इंटीग्रेशन में अगर निकालती हूँ 5x टू द पावर 4 का, तो मेरे को जो आंसर मिलने वाला है दैट विल बी x टू द पावर 5 प्लस दिस c। इसके बारे में मैं आपको भी बताने वाली हूँ जस्ट इन अ शॉर्ट वाइल। तो आपको ये समझना ज़रूरी था यहाँ पर कि जब मैंने डिफ्रेंसिएशन किया तो मुझे कुछ आंसर मिला, और उस आंसर का अगर मैं इंटीग्रेशन करती हूँ तो वापस से आई कैन लैंड अप टू द question that I was having so as to differentiate it. That is what I was trying to explain to you कि जो integration होती है it is nothing but the inverse process of differentiation. इसकी वजह से काफ़ी सारे फॉर्मूलेज जो हैं आपके, अगर आपका डिफ्रेंसिएशन में आंसर प्लस में था तो इंटीग्रेशन में सिर्फ वो नेगेटिव चेंज हो जाता है,
वो एक दूसरे के इन्वर्स हो जाते हैं. दैट इज़ वाई आई टोल्ड यू कि बिफोर स्टार्टिंग विद इंटीग्रेशन यू मस्ट हैव अ गुड नॉलेज रिगार्डिंग डिफरेंशिएशन. सो दैट वाज द फर्स्ट थिंग. नाउ मूविंग ऑन टू माई सेकेंड पॉइंट विच इज़ कि हमारे को इसके एक्सप्रेशन होता क्या है. दिस इज़ द साइन ऑफ इंटीग्रेशन. सो लेट अस टॉक अबाउट दिस थिंग कि इसका एक्सप्रेशन किस तरीके से लिखा जाता है. सो आई एम स्टार्टिंग विद दिस. देयर यू सी, इस तरीके से मेरा कुछ लिखा हुआ आता है. इंटीग्रल एफ ऑफ एक्स डी एक्स विल गिव मी एफ ऑफ एक्स प्लस सी. नाउ इस एक्सप्रेशन में इफ आई सी दिस एक्सप्रेशन, तो इसमें ये जो मेरा साइन है, दिस कर्व काइंड ऑफ अ थिंग, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? दिस इज द इंटीग्रल साइन. दिस इज द साइन ऑफ इंटीग्रेशन. वेयरएज इफ आई टॉक अबाउट, दिस इज द साइन ऑफ इंटीग्रेशन. जिस तरीके से हम लोग डिफरेंशिएशन में डी ओवर डी एक्स ऑफ कुछ फंक्शन लिखते थे, सेम तरीके से ये जो डी ओवर डी एक्स था ये एक्सप्रेशन होता था. सेम तरीके से इंटीग्रेशन के लिए जो एक्सप्रेशन होता है दैट इज दिस इंटीग्रल साइन. ओके, नाउ दिस एफ ऑफ एक्स, इस एफ ऑफ एक्स जो हमारा फंक्शन है जिसको हम इंटीग्रेट करने वाले हैं, इस फंक्शन को हम बोलते हैं इंटीग्रैंड. सो क्या बोलते हैं? इंटीग्रैंड, और वी कैन ऑल्सो कॉल इट एज इंटीग्रल. दिस इज द इंटीग्रल और द इंटीग्रैंड. नाउ डी ऑफ एक्स क्या है? जिसके रिस्पेक्ट में मेरा क्या हो रहा है? इंटीग्रेशन हो रहा है. उसको हम लोग क्या बोलते हैं? दिस इज द वेरिएबल ऑफ इंटीग्रेशन. दिस इज नोन एज द वेरिएबल ऑफ इंटीग्रेशन. दिस इज द वेरिएबल ऑफ इंटीग्रेशन. ओके, देन जो मुझे रिजल्ट मिलता है इसको सॉल्व करने से, किसी भी इंटीग्रेशन को, किसी भी फंक्शन के इंटीग्रेशन को सॉल्व करने से जो मुझे रिजल्ट मिलता है उसको मैं बोलती हूँ एंटी डेरिवेटिव. उसको मैं क्या बोलती हूँ? दैट इज एंटी डेरिवेटिव. दैट इज नोन एज एंटी डेरिवेटिव. और ये एंटी डेरिवेटिव किसका होता है? एफ ऑफ एक्स का. तो दिस इज द एंटी डेरिवेटिव ऑफ एफ ऑफ एक्स. एंड ये जो लास्ट में ये जो सी बचता है, दिस इज समथिंग विच इज क्वाइट वेरी यूजफुल वाइल यू आर सॉल्विंग इनडेफिनिट इंटीग्रेशन. क्योंकि जब तक हम इनडेफिनिट इंटीग्रेशन को पढ़ने वाले हैं, जितने भी हमारे आंसर्स आने हैं उन सब में इस सी कांस्टेंट का बहुत ज़्यादा रोल होता है. इस सी साइन का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस होती है. वाई? अगर आपका 2 मार्क का क्वेश्चन है, देन इफ देर इज लाइक टीचर इज नाइस, अगर वो अच्छे टीचर हैं तो आपको तो नंबर दे देंगे. बट इन केस टीचर थोड़ा सा भी अगर स्ट्रिक्ट होता है तो आपका डायरेक्टली 0.5 से 1 मार्क्स तक कट जाता है, जस्ट बिकॉज आपने ये सी साइन नहीं लिख रखा है. इस सी साइन का इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंस होता है. इस वजह से आपको ये सी साइन कभी भी नहीं भूलना है वाइल यू आर सॉल्विंग इनडेफिनिट इंटीग्रेशन फॉर एनीथिंग, फॉर योर ISC, फॉर योर बोर्ड्स, for your JEE, for anything. When you are solving integration you must remember this thing. While solving indefinite integration आपको इस C साइन को नहीं भूलना है. और ये जो मेरा C साइन है इसको हम लोग क्या बोलते हैं? दिस इज द कांस्टेंट. दिस इज द कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन. सो क्या बोला जाता है? दिस इज द कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन. सो आई होप दीज थिंग्स आर वेरी मच क्लियर टू यू कि हमारा जो ये पूरा एक्सप्रेशन इसको किस तरीके से पढ़ा जाता है. दिस इज द इंटीग्रल साइन. दिस एफ ऑफ एक्स इज द इंटीग्रेशन. इसको हम लोग करना है, जिस फंक्शन का इंटीग्रेशन कर रहे हैं उसको हम लोग बोलते हैं इंटीग्रैंड और द इंटीग्रल. डी ऑफ एक्स जो हमारा वेरिएबल होता है इंटीग्रेशन का, जो हमको फाइनल रिजल्ट मिलता है उसको हम लोग एंटी डेरिवेटिव बोलते हैं एफ ऑफ एक्स का. और जो हमारा सी कांस्टेंट चिपका हुआ होता है साथ में, उसको हम लोग बोलते हैं कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, विच इज मैंडेटरी टिल द टाइम यू आर सॉल्विंग इनडेफिनिट इंटीग्रेशन. सो आई होप ये चीज़ आपको बहुत ज़्यादा क्लियर हो चुकी है. नाउ ये पढ़ने के बाद हम आते हैं कुछ फॉर्मूलाज पर. कुछ नहीं, इनफैक्ट आई विल बी हैविंग 10 to 15 फॉर्मूलाज जो आपको आने चाहिए सो एज टू सॉल्व योर इंटीग्रेशन क्वेश्चंस. अगर आपको ये फॉर्मूलेज आते हैं तो आप इंटीग्रेशन इजीली सॉल्व करने में आपको बहुत ज़्यादा हेल्प होने वाली है. तो मैं डायरेक्टली आपको उन फॉर्मूलेज तक ले जाती हूँ. सारे के सारे जो भी हमारे फॉर्मूलेज होने वाले हैं उनको हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे. उसके बाद मैं आपको देने वाली हूँ एक बहुत इम्पॉर्टेंट सी एक ट्रिक यू कैन से, या फिर सेट ऑफ फॉर्मूलाज हैं वो भी रिलेटेड टू ट्रिग्नोमेट्री. बिकॉज ट्रिग्नोमेट्री के बिना इंटीग्रेशन सॉल्व करना, कैलकुलस सॉल्व करना इज़ नॉट एन ईजी थिंग.
तो आपको ट्रिग्नोमेट्री आना इज समथिंग विच इज़ वेरी मच इंपॉर्टेंट। पहले हम लोग डिस्कस करते हैं इंटीग्रेशन के फॉर्मूलाज, एंड वंस वी आर डन विद दिस फिर हम मूव ऑन करेंगे हमारे इन ट्रिग्नोमेट्री के लिए जो फॉर्मूलेज जो रिलेटेड हैं इससे, जो इस टॉपिक से, and especially to the lesson number 13 that we are solving from OP Malhotra. So moving on to the set of formulas for integration, I'll make a list of them and I hope कि आप भी इसको नोट करते जाएं साथ साथ में, so it will be helpful for you, or you can take the screenshot as well at the end when I have written them down. Okay. So my first formula that I have, the basic integration का जो पहला formula होता है that is integral of x to the power n dx। जैसा कि मैंने बोला था कि जो इंटीग्रेशन होता है वो क्या होता है, रिवर्स होता है या फिर इन्वर्स होता है डिफरेंशिएशन का। तो जब भी हमारे को आंसर नहीं आ रहा है कि क्या फॉर्मूला बनेगा, व्हाट यू कैन सिंपली डू इज कि जो भी आपके पास प्रोवाइडेड है उसका आप डिफरेंशिएशन निकाल सकते हैं। अगर डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन सेम बैठता है देन डेफिनेटली आर गोइंग टू द राइट वे। और मैं एक और चीज़ आपको बताना भूल गई, मैं पहले वो बता देती हूँ, फिर हम लोग इस पर फॉर्मूलेस पर मूव करेंगे कि इस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन का इतना इंपॉर्टेंस क्यों है, इसका इतना ज़्यादा रोल क्यों है। ये इसलिए होता है कि जब भी मैं डेरिवेटिव निकालती हूँ, लेट्स से मैं डेरिवेटिव निकाल रही हूँ एज आई टुक द एग्जाम्पल एक्स टू द पावर 5 का, तो मेरा जो डेरिवेटिव होता है एक्स टू द पावर 5 का दैट इज 5x टू द पावर 4, क्योंकि इसका फॉर्मूला क्या होता है n x टू दी पावर n माइनस 1। आई होप आपको ये पता है, मैंने पिछले वीडियो में समझाया था ये। दिस इज 5x टू दी पावर 4। वहीं पर अगर मैं डेरिवेटिव निकालती हूँ x टू दी पावर 5 प्लस 10 का, देन ऑल्सो माई आंसर विल बी 5x टू दी पावर 4 प्लस 0, दैट मीन्स 5x टू दी पावर 4। इसका सीधा सा मतलब फिर ये हो जाता है कि मेरा जो इंटीग्रल होगा 5x टू दी पावर 4 का dx के रिस्पेक्ट में, वो x टू दी पावर 5 भी हो सकता है या फिर वो x टू दी पावर 5 प्लस 10 भी हो सकता है। सेम तरीके से वो x टू दी पावर 5 प्लस एनी नंबर हो सकता है, कोई भी नंबर हो सकता है। बट किसी भी एक क्वेश्चन के डिफरेंट आंसर्स कैसे पॉसिबल हैं और हम लोग कैसे लिख पाएंगे उनको आंसर्स को। इस वजह से इस डिफ़िकल्टी को, इस प्रॉब्लम को हटाने के लिए हमेशा ही हम लोग वो जो कांस्टेंट c होता है उसको साथ में लिख देते हैं, जिसका मतलब होता है कि जो भी कांस्टेंट वैल्यू आएगी वो यहाँ पर लिखिए। हमको भी पता नहीं कि वो कांस्टेंट वैल्यू है क्या, बट कुछ ना कुछ तो है, और कुछ नहीं है तो उस कांस्टेंट की वैल्यू 0 है। इस वजह से उस कांस्टेंट का इतना रोल और इतनी इंपॉर्टेंस होती है। नाउ मैं मूव ऑन करती हूँ किस पर, हमारे जो सेट ऑफ फॉर्मूलाज हैं, फॉर्मूले हैं, सो एज टू डिस्कस इंटीग्रेशन एंड सो एज टू सॉल्व क्वेश्चंस बेस्ड ऑन इनडेफिनिट इंटीग्रेशन। तो मेरा फर्स्ट फॉर्मूला जो है वो मेरा होता है इंटीग्रल ऑफ x टू दी पावर n का। जिस तरीके से हम लोगों ने डिफरेंशिएशन पढ़ा था उसी तरीके से इंटीग्रेशन का भी फॉर्मूला होता है। सो माय फर्स्ट फॉर्मूला इज इंटीग्रल ऑफ x टू दी पावर n dx एंड दिस इज इक्वल टू x टू दी पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 प्लस c। डू नॉट फॉरगेट टू राइट दिस c कांस्टेंट हियर। ये हमारा किसका फॉर्मूला होता है, इंटीग्रल ऑफ x टू दी पावर n dx का। आप चाहें तो इस वैल्यू को डिफरेंशिएट कर सकते हैं एंड यू विल एंड अप गेटिंग दिस सेम वैल्यू। ओके, नाउ माय सेकंड फॉर्मूला इज इंटीग्रल ऑफ e टू दी पावर x dx। जैसा कि मैंने आपको बताया था e टू दी पावर फंक्शन, e टू दी पावर x ऐसा फंक्शन होता है जिसका आप डिफरेंशिएशन करिए, इसका आप इंटीग्रेशन करिए, आपका आंसर क्या रहने वाला है, सेम, दैट इज e टू दी पावर x. This is equal to e to the power x plus c. My third formula is integral of a to the power x dx and this is equal to a to the power x upon log a to the base e plus c. अगर आपको याद हो तो उस जो हम लोग जब डिफरेंशिएशन कर रहे थे तो ये जो log a था इसका मल्टीप्लिकेशन हुआ था। इस वजह से जब हम इंटीग्रेशन कर रहे हैं तो इस log a का क्या होता है, डिविजन किया जाता है। Now my fourth formula which is integral of sin x dx, this is equal to minus cos x plus c, क्योंकि वहाँ पर cos x plus c आया था। Then fifth formula integral of cos x dx, this is equal to plus sin x plus c. Then my sixth formula integral of sec square x dx, this is equal to tan x plus c
क्योंकि मेरा tan x का जो डिफ्रेंसिएशन होता है वो sec स्क्वायर होता है, इस वजह से sec स्क्वायर x का जो इंटीग्रेशन होता है वो tan x होता है. Now moving on to my seventh formula, which is integral of cosec square x dx. This is equal to minus cot x plus c. This is equal to minus cot x plus c. My eighth formula, integral of sec x tan x dx. This is equal to how much? Sec x plus c. Then ninth formula, integral of cosec x cot x dx. This is equal to minus cosec x plus c. How much? Minus cosec x plus c. Now moving on to my next formula, which is a 10th formula, and that is integral of tan x dx. ये जो फॉर्मूला है ये आपको log से रिलेटेड है. ये जो आगे के 4 फॉर्मूले आने वाले हैं ये इस चैप्टर में किसी यूज़ के नहीं हैं, नेक्स्ट चैप्टर में आपको ये हेल्प करने वाले हैं. बट स्टिल क्योंकि मैं सारे फॉर्मूलेज लिख रही हूँ इसलिए आई एम एडिंग दीज फॉर्मूलाज ऑल्सो, सो दैट आपके पास एक नोट हो जाए सारा का सारा. उसका फिर जब भी आपको यूज़ करना हो उनको आप इजीली उनको यूज़ कर सकते हैं. सो माय फॉर्मूला इज देयरफॉर इंटीग्रल ऑफ tan x dx, दैट इज इक्वल टू log of sec x plus c, or it is also equal to minus log cos x plus c. Similarly, my 10th formula, my 11th one, which is integral of cot x dx. This is equal to log sin x plus c, or this is also equal to minus log mod of cosec x plus c. Okay, now my 12th formula, integral of sec x dx. This is equal to log sec x plus tan x plus c. This is also equal to log tan x by 4 plus c. Then my 13th formula, integral of cosec x dx. This is equal to log cosec x minus cot x plus c. Okay, my 14th formula जो हमारा ट्रिग्नोमेट्री से रिलेटेड है, इन्वर्स ट्रिग्नो से रिलेटेड है, वो होता है कि मेरा जो इंटीग्रेशन होता है ऑफ 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर का, दिस इज साइन इनवर्स एक्स प्लस सी. और अगर यहाँ पर मेरा नेगेटिव साइन आ जाता है देन दिस विल बी द फॉर्मूला फॉर कॉज इनवर्स एक्स. ओके, नाउ माय 15th फॉर्मूला, इंटीग्रल ऑफ 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, इंटीग्रल ऑफ 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx. दिस इज इक्वल टू tan इनवर्स x प्लस सी, और यहाँ पर नेगेटिव साइन आ जाता है देन दिस विल बी इक्वल टू cot इनवर्स x प्लस सी. 16th फॉर्मूला, integral of 1 upon mod x under root of x square minus 1 dx. This is equal to how much? Sec inverse x plus c, and अगर यहाँ पर मेरा नेगेटिव साइन होता then this would be equal to cosec inverse x plus c. Now इन्हीं 3 फॉर्मूलेज पर बेस्ड हमारे नेक्स्ट फॉर्मूले बनते हैं जो आपको याद रखने होंगे. एंड माई 17th फॉर्मूला जो होता है वो इसलिए यहाँ पर आता है कि अगर मेरे पास यहाँ पर इंस्टेड ऑफ 1 जो हमारा कांस्टेंट ले रखा है वो क्या लिया है इन तीनों ही फॉर्मूलेज में 1, अगर इस 1 की जगह पर ये कुछ वैल्यू हो जाती है लेट्स से a, तो फॉर्मूलेज में क्या चेंज आता है. सो इफ आई हैव instead of this I have got under root of a square minus x square, this will be equal to sin inverse x upon a plus c. Most important formulas, this is equal, यहाँ पे 1 upon a नहीं आता है इस फॉर्मूले में, this is directly equal to sin inverse x upon a plus c. My 18th formula, integral of 1 upon a square plus x square dx. This is equal to 1 upon a tan inverse x upon a plus c. 1 upon a tan inverse x upon a plus c. My 19th formula, 1 upon mod x under root of x square
माइनस ए स्क्वायर डी एक्स, दिस इज अगेन इक्वल टू 1 अपॉन ए, और यहाँ पर आ जाएगा मेरा सेक इनवर्स एक्स अपॉन ए प्लस सी, सेक इनवर्स एक्स अपॉन ए प्लस सी। तो ये मेरे कुछ फॉर्मूले थे जो इंटीग्रेशन से रिलेटेड थे, एंड आई होप ये आपको समझ आए होंगे। इसमें आपको कोई भी डाउट एज सच नहीं होना चाहिए मेरे हिसाब से। यस, दीज आर द फॉर्मूला जो आप नोट कर सकते हैं। जस्ट अ सेकेंड ओवर हियर, दिस इज अ मिस्टेक फ्रॉम माई साइड, आई एम सो सॉरी। यहाँ पर मैंने यहाँ पर लिख दिया ये tan ऑफ x बाय 4, सॉरी, दिस इज इक्वल टू tan ऑफ पाई बाय 4 प्लस x बाय 2 प्लस c। प्लीज कीप अ नोट ऑफ दिस कि यहाँ पर मेरा जो फॉर्मूला होता है दिस इज tan ऑफ log mod tan of pi by 4 plus x by 2. This is not x by 4, this is tan pi by 4 plus x by 2. सेम तरीके से आपको log के फॉर्मेट में, tan के फॉर्मेट में cosec का भी फॉर्मूला आ जाता है, वो मैंने नहीं लिखा है यहाँ पर, which is equal to log 10 x by 2 प्लस सी, वो आप कर सकते हैं इफ़ यू वांट। बट ये हमारे पास 19 फॉर्मूले हैं जो आप देख सकते हैं, एंड आई वुड ऐड वन मोर फॉर्मूला जो कि मैं एक आपको बताने वाली थी, जो हमारा कंसेप्ट होता है उसको, बट मैं उसको फॉर्मूले के तरीके से यहाँ पर लिख देती हूँ 20th। और ये 20th ये होता है कि यहाँ तो हमने सब में बात करी किसकी, x की, कि जो भी हमारा जो वेरिएबल था वो कौन था, x था। वी वर टॉकिंग अबाउट x, वी आर टॉकिंग अबाउट फंक्शन रिलेटेड टू x। अब मैं बात कर रही हूँ लेट्स से कि मेरे पास जो इंटीग्रेशन निकालना है मुझे, वो ax प्लस बी टू दी पावर n का निकालना है विथ रिस्पेक्ट टू dx, यानी कि x की जगह पर क्या दिया हुआ है अब, ax प्लस बी। तो क्या होता है, फॉर्मूला रिमेन्स द सेम, ओनली डिफरेंस इज कि जो भी हमारा कोएफिशिएंट होता है x का, उससे इसमें डिवाइड कर दिया जाता है। डिफरेंशिएशन में वी वर मल्टीप्लाइंग बाय द कोएफिशिएंट ऑफ x, but in case of integration we are dividing by the coefficient of x। तो ये आप नोट कर सकते हैं, this will be ax plus b to the power n plus 1 upon n plus 1 into a, because we are dividing by the coefficient of x plus c, of course that is something जो आपको नहीं भूलना है। तो ये मेरे 20 फॉर्मूले थे। आई एम मैं साइड में हो जा रही हूँ, आप इनको नोट डाउन कर सकते हैं एक बार, सो दैट आप बहुत क्लियर हैं इन फॉर्मूले के साथ में। इसके अलावा कोई भी एसेट इतना बड़ा कोई फॉर्मूला है नहीं इंटीग्रेशन से रिलेटेड, ये मेन फॉर्मूले होते हैं जो आपको याद होने चाहिए। अगर आपने इनको नोट कर लिया है, आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। देन हम लोग डिस्कस करेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज, जिसकी आपको ज़रूरत पड़ सकती है सो एज टू सॉल्व द क्वेश्चंस, स्पेशली आपका जो लेसन 13 है। एंड आई वुड रिकमेंड कि लेसन 13 नहीं, लेसन 13, 14, 15 और जितना भी आपका कैलकुलस होता है वो बिना ट्रिग्नो के, बिना ट्रिगो के, बिना इन्वर्स ट्रिगो के सॉल्व नहीं हो सकता है। तो आपको वो तो आना इज़ द मैंडेटरी थिंग। तो मैं इसको हटाती हूँ एंड लेट्स मूव ऑन कि हमारे जो ट्रिगो जो है उसके बेस्ड फॉर्मूलेज डिस्कस करते हैं, एंड देन हमारी आज की वीडियो खत्म हो जाएगी एंड वी विल मूव ऑन टू द सेकंड वीडियो, जिसमें हम लोग डिस्कस करेंगे जो हमारे मेथड्स होते हैं इंटीग्रेशन के। सो आई एम रबिंग दिस नाउ, और आप देख सकते हैं कि हमारे जो ट्रिग्नोमेट्री है उससे रिलेटेड कुछ फॉर्मूलेज हैं जिसकी मदद से आपको क्वेश्चन सॉल्व करने में आसानी होगी। So let's talk about those formulae. एंड मैं ये आपको ये अश्योरेंस दे सकती हूँ कि अगर आप फॉलो कर रहे हैं हमारी वीडियोस को, इफ़ यू आर स्टडिंग कंटिन्यूसली एंड रेगुलरली, देन डेफिनेटली नो वन, नॉट इवन योरसेल्फ, you yourself can stop you from scoring very good marks in your boards. So moving on to the trigonometric identities. ऑल्दो ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ पर हम लोग एक पर्टिकुलरली वीडियो फिर से बनाने वाले हैं, जिसमें बेसिकली हम लोग सारी जितनी ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ होती हैं फ्रॉम द वेरी बेसिस टू द अप टिल द क्लास 12th लेवल, वो सारे कुछ डिस्कस करने वाले हैं, तो आप उसको भी चेकआउट कर सकते हैं। नाउ ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ में जो वेरी बेसिक है और हमारी जो फर्स्ट आइडेंटिटी होती है वो क्या होता है,
कि हमको जो यूज आना है दैट इज साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स इज ऑलवेज इक्वल टू 1. सेकेंड फॉर्मूला इज दैट इज sec square x minus tan square x is equal to 1. My third formula is cosec square x minus cot square x is equal to 1. Now my fourth formula is sin 2x is equal to 2 sin x cos x. This is equal to how much? 2 sin x cos x. Then my formula for sin 2x is my formula for sin square x, this is equal to 1 minus cos 2x by 2. Sin square x is 1 minus cos 2x by 2. Then my sixth formula, which is for cos square x, this is equal to 1 plus cos 2x by 2. Cos square x is 1 plus cos 2x by 2. Okay, then I will see next formula, and which is ये हमारे होते हैं 2 sin x cos y. ये कुछ फॉर्मूलेज होते हैं, 4 फॉर्मूले होते हैं जिनका आपको पैटर्न याद रखना होता है. 2 sin x cos y अगर हमारे पास आता है देन दिस विल बी इक्वल टू साइन ऑफ x प्लस वाई प्लस साइन ऑफ x माइनस वाई. ओके, 2 sin x cos y, तो जिसमें साइन हमारा पहले आता है, साइन अगर पहले आता है तो ये वाली वैल्यू कैसी होती है, पॉजिटिव साइन आता है बीच में. सेकेंडली हमारे पास फॉर्मूला होता है 8th, which is 2 cos x sin y, and then this will be equal to sin of x plus y minus times sin x minus y. Sin x plus y minus times sin x minus y. Then my formula 8th formula जो है वो होता है मेरा, this is the 8th one actually, 9th I am writing here only. This is 2 cos x cos y. क्या है पेयर? पेयरिंग क्या है इसमें, दोनों क्या है, कॉस के हैं. ऊपर के दो फॉर्मूले में एक साइन एक कॉस एक साइन था, यहाँ पर मेरे दोनों ही किसके हैं, कॉस के फॉर्मूला है ये पूरी तरीके से. एंड माय आंसर फॉर दिस विल बी कॉस ऑफ एक्स प्लस वाई प्लस कॉस ऑफ एक्स माइनस वाई. कीप अ नोट हियर, दोनों ही कॉस थे, इस वजह से दोनों क्या आ गए, कॉस आ गए. कॉस ऑफ एक्स प्लस वाई प्लस कॉस ऑफ एक्स माइनस वाई. नाउ माय 10th फॉर्मूला हियर, which is for 2 sin x sin y, 2 sin x sin y, and my identity is cos of x minus y minus cos of x plus y. इसमें क्या हुआ कि जो हमारी x माइनस वाई की टर्म थी वो पहले आ गई और माइनस साइन आ जाता है बीच में, लेकिन दोनों ही कैसे रहते हैं, कॉस के रहते हैं जब दोनों साइन आते हैं. ओके, दिस वॉज माई 10th वन. मैं 11th पर मूव करती हूँ. 11th आई थिंक मेरा रिलेटेड है टू, यस 11th एंड 12th, जस्ट 2 फॉर्मूलाज रिमेनिंग. इसमें क्या होता है, साइन 3x, इसका फॉर्मूला क्या होता है साइन 3x का, दिस इज इक्वल टू 3 साइन x माइनस 4 साइन क्यूब x. और जो 12th है दैट इज फॉर कॉस 3x, इसका फॉर्मूला क्या होता है, इसका उल्टा, 4 कॉस क्यूब x माइनस का 3 कॉस x, 4 कॉस क्यूब x माइनस का 3 cos x. तो ये मेरे थे ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज जो आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाले हैं सो एज टू सॉल्व योर क्वेश्चंस बेस्ड ऑन इनडेफिनिट और डेफिनिट इंटीग्रेशन इन शॉर्ट. ओके, तो आप इसको नोट डाउन कर सकते हैं, इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, वॉट एवर थिंग यू वॉन्ट. ये मेरे जितने भी फॉर्मूलेज थे वो मैंने डिस्कस कर लिए, एंड रिलेटेड टू ट्रिग्नोमेट्री ऑल्सो, एंड ऑल्सो रिलेटेड टू माई इनडेफिनिट इंटीग्रेशन. जो भी फॉर्मूलेस थे वो हमारे सारे आज कंप्लीट हो गए हैं. नेक्स्ट वीडियो में हम मेथड्स पर डिस्कस करेंगे, जो भी मेथड्स हैं हमारे जिससे बेस्ड हमारे क्वेश्चन सॉल्व हो सकते हैं बेस्ड ऑन इंटीग्रेशन, बेस्ड ऑन इनडेफिनिट इंटीग्रेशन. आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई है. अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रही है, हमारा जो इनिशिएटिव है अगर आपको वो अच्छा लग रहा है, देन डेफिनेटली आप हमसे जुड़ सकते हैं हमारे इस प्लेटफॉर्म के थ्रू. आप हमको फेसबुक पेज पर फॉलो कर सकते हैं. आपको वीडियोस अच्छी लग रही हैं तो आप उनको लाइक कर सकते हैं, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, एंड डेफिनेटली आप उनको शेयर कर सकते हैं एज मच एज यू वांट टू योर फैमिली, टू योर फ्रेंड्स, टू योर रिलेटिव्स, टू एज मेनी पीपल एज यू फील लाइक. यहाँ पर हम लोग ना कि सिर्फ पढ़ाते हैं बट वी ऑल्सो पोस्ट मोटिवेशनल वीडियो सो दैट यू कैन गेट अ बूस्ट in your studies, and definitely you can keep watching our channel till then, and happy learning.